सॉरी माइक गिर गया है। होल्ड ऑन। अभी नए नए है ना यार, तो थोड़ा होता है। ओके, शॉट 1 टेक 1 एक्शन। हाय गाइस, मैं हूं जैन और आज मेरे साथ मैं अकेला हूं, बट नए चैनल पे नई शुरुआत करते हुए मैंने सोचा पहले क्यों ना आप लोगों के तड़कते भड़कते गरम सवालों के जवाब दिए जाएं। अब क्या करें, मतलब देश के नेता तो तड़कते भड़कते गरम सवाल लेते नहीं, मैंने कहा मैं ही ले लूं, नॉन स्क्रिप्टेड क्वेश्चन। एनीवे गाइस, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम पे पूछी। कुछ ने तो सिंपल वही सवाल पूछे, भाई टाइम क्या हो रहा है भाई, हम क्यों पूछें। मतलब ये जो बच्चों के कॉमेडी लेवल है ना, जो 4th क्लास 5th क्लास में हम जोक मारते थे, बच्चों तुम 25-25 साल के हो गए, वो जोक मार रहे हो तुम। क्या 5वीं कक्षा में दोबारा पढ़ना है तुम्हें? एनीवे गाइस, आगे बढ़ते तो आज मैं लेता हूं पहला क्वेश्चन। सो व्हाट आई एम डूइंग विद माय न्यू यूट्यूब चैनल। मैंने क्या करा, मैंने ना एक लाइव करा कुछ टाइम पहले, और जो मेरी पहली 2,500 जनता थी उनसे मैंने पूछा कि उनका क्या ओपिनियन है यूट्यूब पे क्या करने का। तो 4 चीजें गाइस खड़ाखट सामने आई, जिनको मैं एक एक करके ले लेता हूँ। 1, व्लॉग्स। बहुत से लोगों ने कहा व्लॉग्स करो, बहुत से लोगों ने कहा व्लॉग्स मत करो, सारे लोग करते हैं, बट मेरा मन है तो मैं करूंगा। सो वी गोना डू व्लॉग्स, वी गोना डू अ लॉट ऑफ व्लॉग्स ऑन दिस चैनल। ऑफ कोर्स डेली नहीं करेंगे बिकॉज इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है ना, मेरी लाइफ में इतना कंटेंट है। सेकंड थिंग इज रिव्यूज। इफ ऑल गोज वेल आई विल ट्राई टू शेयर माय ओपिनियन ऑन द लेटेस्ट फिल्म्स, लेटेस्ट ओटीटी रिलीजेस एटसेट्रा एटसेट्रा। और हाँ, अपने मन की करूंगा। Third thing that we're going to do is that we are going to do a lot of podcasts. So कुछ मजेदार बातें करेंगे, whether it is about poetry, whether it is about cinema, etc. 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 Of course, मुगल-ए-आज़म। मैंने बहुत बार बोला that मुगल-ए-आज़म is the greatest film that is probably made in the Indian subcontinent. मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इनफैक्ट जब भी वो फिल्म देखता हूँ तो आउट ऑफ ओवरवेल्म मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतनी बढ़िया चीज़ कोई कैसे बना सकता है। आई विल टेल यू 4 बिग रीजंस व्हाई आई लव मुगल-ए-आज़म। 1, ट्रेंड सेटर। उससे पहले जितने भी कैरेक्टर्स लिखे गए थे पीरियड फिल्मों के, वो सब बहुत ही स्ट्रेंज हुआ करते थे। मुगल-ए-आज़म वॉज द फर्स्ट टेम्पलेट, वो परफॉर्मर बना और उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को उसके ऊपर दोहराया गया। सेकेंड थिंग, सब प्लॉट्स। उसके सब प्लॉट्स इतने इंटरेस्टिंग थे और इतने घूमे हुए थे, चाहे वो सुरैया का कैरेक्टर हो, चाहे वो मान सिंह का कैरेक्टर हो, चाहे वो संतराश का कैरेक्टर हो, हर कैरेक्टर का एक अपना सब प्लॉट था, और वो सारे सब प्लॉट कैसे एंड में आकर मिलते हैं, जुड़ते हैं, वो बहुत ही ब्रिलियंटली करा गया है। थर्ड, द टाइम इन द टेक्नोलॉजी दैट इट वाज मेड इन। जिस समय पर मुगल-ए-आज़म बनाई गई थी, उस समय पर उसकी टेक्नोलॉजी, उसके एस्थेटिक्स को मैच करना इम्पॉसिबल था। एक सिनेमा में एक टर्म होता है मिज़ॉन्सेन, विच रियली मीन्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन अ फ्रेम। और मिज़ॉन्सेन के मामले में मुगल-ए-आज़म इज फैंटास्टिक। चाहे म्यूजिक हो, चाहे कॉस्ट्यूम हो, चाहे सेट डिजाइन हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे राइटिंग हो, इट वॉज बियॉन्ड पार। फोर्थ थिंग, इट वॉज द क्रिएटिव एक्सेलेंस ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट काइंड। जिस तरह का संगीत, जिस तरह के गाने, नौशाद साहब का म्यूजिक और शकील बदायूनी के लिरिक्स, या फिर क्यासिफ का डायरेक्शन, या फिर जो राइटिंग करी गई है, इनफैक्ट ईच डायलॉग इज अ टेस्टामेंट कि कितनी महान राइटिंग हो सकती है। सो मुगल-ए-आज़म यार, हैंड्स डाउन, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। अब क्या इतना सन्नाटा क्यों है? यस, ऑफ कोर्स आई एम वर्जिन लाइक सलमान भाई। Actually, I am not have money to buy farmhouse, buy घोड़े and then. So when I buy farmhouse, then I buy घोड़े, then I buy swimming pool. In that I catch fish. Pull. Night farm. It is because we live in the age of disagreement, जहाँ पर हमारे पॉलिटिकल ओपिनियंस आज इतने एक्सट्रीम हो गए हैं कि उनको एक साथ एक जगह पर लाना पॉसिबल नहीं है। उसका एक एस्पेक्ट तो ये है कि ठीक है, अगर आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस इतने डिफर करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, हमारी दोस्ती भी इस लेवल पे नहीं हो सकती, तो इट्स फेयर टू मूव अपार्ट। But yeah, because our discussions have moved from discussions to arguments and trolling. Javed Akhtar once said that we don't really listen, we just wait for our turn to speak, and I think that is the root cause of all problem. अगर हम दूसरे की बात सुने, समझें और बिना नफरत करे उनको उनका जवाब दे पाएं, तो जेन्युइनली ये सब इश्यूज खत्म हो सकते हैं। सीरियस।
My life in Jamia was fantastic. It was the most valuable and most memorable 2 years of my life. मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जामिया के अंदर मैं गया तो मेरा दिमाग, मेरा भेजा किसी ने खोला, दिमाग बाहर निकाला, चकाचक निर्मा से साफ करा और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा पर्सपेक्टिव भरा, वापस डाल के स्क्रू टाइट कर दिया। और वहाँ से मुझे मेरी बीवी मिली। तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है यार, अगर कोई जगह तुम्हें प्यार, मोहब्बत और बीवी भी दे दे। अरे बहन, ये आई डोनेशन वाले का केस नहीं है, ये आंखें अब डोनेट भी नहीं होंगी, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। इनका इलाज ये है, जैसे कंप्यूटर बंद करके ऑन करना पड़ता है ना, इन आंखों को रीसेट करना पड़ेगा, आंखों के साथ साथ दिमाग को भी रीसेट करना पड़ेगा। 2 तरीके हैं देखो इसमें, या तो पार्लियामेंट में कोई सेशन देख लो, अगर उतना नहीं झेल सकते तो सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे। वरुण पृथ्वी नाम के एक आदमी को खोलो, उसकी वीडियो पे जितनी भी वो आती है ना वीडियोस, वो देख लो, एकदम मस्त, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। बहुत मोटिवेटिंग, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। एक बार आप वो दिखा दें अपने दोस्त को, इंशाल्लाह आराम मिलेगा उनको। यार टफ टाइम तो है सोसाइटी के लिए, ऑनेस्टली बताऊं तो वी डिड फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। पहला चैलेंज तो मुझे ये था कि मैं खुद को ही कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि मुझे ये आगे करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट आई पुट हर ऑन ब्लॉक फॉर अबाउट 12 months थिंकिंग दैट दिस इज नॉट गोना गो फॉरवर्ड एनीवेयर। बट जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हो और आप एनालाइज करते हो, लोगों के बहुत से सवाल होते हैं जो कि बहुत ही वैलिड और जेन्युइन सवाल होते हैं, उनके प्रैग्मेटिक जवाब आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं। सो जब उन जवाबों को हमने ढूंढा तो ऑफकोर्स चैलेंजेस थे कि घर वाले पहले कन्विंस नहीं थे, घर वालों को कन्विंस करना पड़ा। उसके बाद तमाम सवाल उठते हैं कि अच्छा व्हाट विल द किड्स प्रैक्टिस, व्हाट विल ही और शी प्रैक्टिस। उनके सवालों के जवाब देने पड़े। ऑलमोस्ट 7 साल वी डेटेड ईच अदर एंड वी स्टूड बाय ईच अदर एंड वी स्टूड बाय अ लॉट ऑफ टफ टाइम्स, मेंटली, इमोशनली। बट हाँ, वही चैलेंज थे। चैलेंज वही होते हैं यार जो सबके पास होते हैं कि हाउ डू यू कन्विंस पीपल टू गो अराउंड यू, टू गो विद यू। बहुत आसान होता है कि छोड़ देना कि नहीं ठीक है यार, माँ बाप नहीं मान रहे हैं, फक इट, नहीं कुछ और देखते हैं, नहीं चल रहा, दिस इज नॉट वर्किंग आउट। या फिर कि चलो यार माँ बाप नहीं मान रहे हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। आई डोंट ब्लेम देम ऑल्सो, बट यार वही चैलेंजेस हैं। चैलेंज हेट नहीं है, चैलेंज फियर है। चैलेंज हेट नहीं है, चैलेंज प्रेजुडिस है। दैट इज़ अबाउट इट। मतलब हम हर उस चीज़ से डरते जो हमने पहले कभी देखी नहीं है। सो वही उसी को लेके थोड़ा सा डर है। बट आई थिंक लाइक आई ऑलवेज से कि हेट कैन नॉट बी कैप्चर्ड विद हेट, हेट हैज़ टू बी कैप्चर्ड विद लव, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एंड आई होप कि ये चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज होंगी आगे चलकर। अल्लामा इकबाल की 2 लाइनें सुनाता हूँ। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। नशेमन मतलब घर, कसर सुल्तानी मतलब एक रॉयल पैलेस, और गुंबद वो जो डोम ऐसा होता है ना जो आप देखते हो कि मस्जिदों के ऊपर होता है या पैलेसेस के ऊपर होता है। सो नहीं तेरा नशेमन, नशेमन लाइक आई सेड घर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है, शाहीन मतलब ईगल, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। Basically what I'm trying to say is don't try to find solace or don't try to find comfort and acceptance in things that are wrong. You'd rather be not accepted for saying the right thing than be accepted for being the wrong person. अगर तुम्हारी जो भी आइडियोलॉजी है उससे किसी का नुकसान नहीं पहुंच रहा है, किसी इंसान का, किसी कम्युनिटी का कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, यू आर फ्री टू हैव दैट आइडियोलॉजी। चाहे लोग आपके खिलाफ खड़े हों, चाहे लोग आपको कुछ भी बोलें, यू आर फ्री टू हैव दैट आइडियोलॉजी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कसर सुल्तानी की गुंबद पर रहने का मत सोचो। डोंट ऑलवेज ट्राई टू बी इन दिस कंफर्ट ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एटसेट्रा। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यू मेंट फॉर सो मच बिगर देन जस्ट एक्सेप्टेंस। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो यार, उर्दू के बारे में क्या है ना कि देखो हर वो चीज़ जो इंसान को नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है, सुनने को नहीं मिलती है, वो उससे वाव हो जाता है। देयर इज अ रीजन व्हाई यू सडनली फील अ वाव फैक्टर टुवर्ड्स ड्रोन शॉट्स, कि जब आपको ऊपर से कुछ एरियल फोटोग्राफी देखने को मिलती है आपको लगता है वाव दिस इज ग्रेट।
जब आपको कुछ स्लोमो देखने को मिलता है आपको लगता है ग्रेट, वाई? बिकॉज योर आई इज नॉट यूज टू सीइंग ऑल ऑफ दैट। सिमिलरली इट इज़ विद उर्दू पोएट्री और उर्दू लैंग्वेज, कि हमने, क्योंकि हम आमतौर पर उस जबान में, उस भाषा में बात नहीं करते हैं, तो हमें वो थोड़ी सी अच्छी लगती है, कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। बंगाली बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। अमी चीनी गो चीनी तुम आए गो विदेशी नहीं, सुनने में ही कितना प्यारा लगता है। पंजाबी बहुत प्यारी लैंग्वेज है। सो आई थिंक भाई उर्दू के साथ वही फैक्टर है दैट यू आर नॉट यूज टू हियरिंग दिस, और हमारे साथ भी वही होता है कि जहाँ तक हमें उर्दू समझ में आती है हमें लगता है हिंदी है, और जहाँ हमें नहीं समझ में आता हमें लगता है व्हाट अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। सो गाइस, दिस वाज मी अगेन डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत ही ऑकवर्ड लगा, बहुत ही अजीब सा लगा, बट फील फ्री टू कमेंट, मुझे बताओ कि इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। लाइक आई सेड पहले भी दैट दिस इज अ चैनल आई वांट टू बिल्ड विद द हेल्प ऑफ यू ऑल। इनफैक्ट मेरा ये वीडियो किसी और ने एडिट करा है, अकबर ने एडिट करा है, एंड अ लॉट ऑफ थैंक्स टू हिम फॉर डूइंग दिस। सो मुझे कमेंट्स में बताओ इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट आई शुडंट हैव डन और आई कुड हैव डन बेटर, इट विल हेल्प मी ग्रो। बाकी लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार। अभी क्या हो रहा है, लोगों को सर्च करने को नहीं मिल रहा है चैनल, बिकॉज उसका नाम ऐसा है। आई एम ट्राइंग टू चेंज द नेम ऑल्सो, बट या, थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक वेरी सून टू डू समथिंग वेरी वेरी कूल। बाय बाय।